हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। मैं अतुल सागर, आपका फैकल्टी ऑफ बिजनेस, आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ सीआई क्लम की तरफ से आपको देख सिखाने के लिए और आपके साथ बात करने के लिए। किसके बारे में? बिजनेस स्टडीज। हम बिजनेस स्टडीज के बारे में समझेंगे, जानेंगे सब कुछ। अब देखो, कहीं जो नहीं पढ़ा, कहीं जो नहीं समझा, सब यहाँ समझाएंगे। जो रह गया वो भी यहाँ कवर करवाएंगे। और सबसे पहले हम एक एक चीज को मन में बैठाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज सबसे पहले हमारी क्लास रहेगी किस चीज की? हमारी क्लास रहेगी आपके पास किस चीज की? आपके पास क्लास रहेगी बिजनेस में क्लास 11th की। किसकी? क्लास 11th की। हम क्लास 11 से आज स्टार्ट ही कर रहे हैं और इसी के साथ हम आपको मैं बता रहा हूँ कि आगे की क्लासेस में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के फुल फ्लैज सिलेबस को हम कवर करेंगे। और हम बोर्ड्स में एकदम बढ़िया तरीके से फॉर क्लास 12 और 11 में आपके स्कूलों में सबसे बेस्ट स्कोर ला के दिखाएंगे। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है बच्चों, जरा मैं इसको रब कर दूं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11 में हम आए और हमने सुना किसके बारे में? बिजनेस स्टडी के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस स्टडी। हमने ये पढ़ा। अब बिजनेस स्टडी क्या है? मन में सवाल आना चाहिए बहुत तेज। अब सवाल तो आया, पर सवाल का जवाब कौन देगा? है ना? कौन देगा? हम देंगे। अब देखो, बिजनेस स्टडी, पहले हम समझते हैं स्टडी क्या है। सर स्टडी क्या है? ये तो हम कर रहे हैं बचपन से, इतने सालों से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। कुछ कहेंगे अरे सर अपने को ना एक क्लास अचीव करनी है, इसके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो स्टडी क्या है, सिंपल हिंदी भाषा में बोले तो अध्ययन करना। हाँ, कुछ बोलेंगे सर अध्ययन मतलब रिसर्च, वैसे मैं मान लो अध्ययन कर रहे, रिसर्च कर रहे, डेवलपमेंट कर रहे, कुछ भी। हाँ, मेरी हिंदी बेकार है तो कुछ गलत सलत लिखा हो तो माफ कर देना। स्टडी, देखो स्टडी में सिंपल हम क्या करेंगे, उस चीज के बारे में एक्वायर करते। क्या करते? एक्वायर करते। क्या करते? एक्वायर करते। क्या एक्वायर करते? सर हम एक्वायर करते क्या? हम नॉलेज एक्वायर करते। और सर हम क्या करते? हम सर कोई उससे रिलेटेड कोई स्किल्स, कोई भी चीज हमें जो इसमें ग्रैब कर, उसको समझने के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए, हम वो सब चीज इसमें एक्वायर करते। ओके चलो सर स्टडी समझ में आ गई। जरा इसको मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, साइड कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ, साइड। अच्छा सर चलो स्टडी समझ में आई। सर सवाल आया बिजनेस क्या है? हाँ सर सवाल अच्छा है, जवाब भी मिलेगा बिजनेस क्या है। तो देखो जब बिजनेस की बात करी, बिजनेस है क्या? बिजनेस क्या है सर? बिजनेस क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है सर? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये समझ में आया। क्या समझ में आया? सर आपने कहा ना इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझाया कहाँ, बताया। अब समझाऊंगा, रुक जाओ। ओके सर चलो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा सर आगे। सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ना आप कब करना? रेगुलर बेसिस पे करना। ओके सर रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अच्छा सर इसके बदले में कुछ लेना भी है? हाँ सर क्या? सर ले लेना थोड़ा सा, नहीं पूरा प्रॉफिट। ओके सर, अब एक एक डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाह रही है। ओके, पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। हाँ जी सर, किसकी तरफ? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। ओके सर, आप जरा मैं इसको चेंज करूं। आइए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ जी सर। सर सर सबसे पहले आता है एक्टिविटी। सर क्या होता है एक्टिविटी? क्या मैं आपके कुछ व्यूज जान सकता हूँ इस बात पे? सर आप कहोगे आपने एक्टिविटी पूछा, अब आप बोलोगे बच्चों की एक्टिविटी सर वो होता है कि काम। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। कोई भी हमने काम परफॉर्म किया, कोई भी हम चीज कर रहे हैं, वो एक्टिविटी हमारे लिए, जिसमें हमारी मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स, हमारे फिजिकल एबिलिटीज का यूज हो रहा है, मेंटल एबिलिटी का यूज हो रहा है, वो एक्टिविटी है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। सवाल आया सर एक्टिविटी कितने तरीके की होती है? सर सुनो, सबसे पहले ना जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को हम सबसे पहले पकड़ते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं किसमें? दो चीजों में। सबसे पहले सर कोई कुछ करना या कुछ ना करना, यानी सर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी या कुछ नेगेटिव एक्टिविटी, यानी कि सर टू डू एंड टू नॉट टू डू। टू नॉट टू डू। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, टू नॉट टू डू। ओके सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर टू नॉट टू डू हमारा चल रहा है। अब टू डू मतलब सर कुछ करना। जैसे सर एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ, हमारा एक
प्रिय बालक है, प्रिय बालक का हम नाम लेते हैं अजीत। अजीत है तो अजीत को मैंने बोला कि अजीत इधर आ, मेरे लिए ना एक टॉफी ले। क्या है ये? टू डू। अजीत को मैंने क्या करने को बोला? कुछ करने को बोला। अच्छा सर, टू नॉट टू। मैंने बोला अजीत सुन। बोला क्या सर? मैंने बोला अजीत मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा। तो कह रहा सर हाँ दे दो दे दो। पर मैंने कहा सुन तो ले। कह रहा हाँ सर बताओ क्या करना है। मैंने कहा कि 10 रुपए दूंगा पर क्या करना है? कुछ नहीं करना। सर कुछ नहीं मतलब? मैंने कहा 10 रुपए दूंगा, अगर वो सामने वाले भैया तेरे को कुछ भी काम के लिए बोले उनको बोल दियो नहीं। कह रहा अच्छा सर ओके। ये क्या हुआ? टू नॉट टू डू। ओके सर। फिर सर जब हम इन दोनों एक्टिविटीज को पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, इनमें अब देखा जाता है कि आपका पर्पस क्या है। क्या है? पर्पस। अब पर्पस के हिसाब से हम देखते हैं तो पर्पस में आती है दो चीजें। क्या सर? एक आती है लीगल और एक आती है इलीगल। मतलब सर कोई भी ऐसा काम जो करना इज लीगल, कोई भी ऐसा काम जो नहीं करना वो इलीगल है। सर बताओ सर, कोई भी ऐसा काम जो लॉ कानून हमें बोले उसकी नजरों में बिल्कुल सही है इज लीगल, और कोई भी ऐसा काम जो कानून हमें कहे उसकी नजरों में गलत है इज इलीगल। सर जैसे जैसे बेटा टॉफी खरीद, कोई दिक्कत नहीं, बट सर आपने खरीदा गांजा, गलत बात सर, गलत गलत नहीं, ये गंदी गंदी बातें नहीं करते। ओके सर, इलीगल एक्टिविटी हमने समझ लिया। ओके सर, फिर सर आगे क्या? अब हम देखेंगे इसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा। क्या देखेंगे? रिटर्न में। अच्छा सर अगर इसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है? मनी, मेरा मनी। सर अगर ये इसके रिटर्न में आपको मनी मिल रहा है तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? अब इकोनॉमिक। अच्छा, और सर अगर इसके बदले में तुम्हें क्या मिले? लव। अच्छा सर, और सर अफेक्शन। अच्छा सर मेरा ना उसके प्रति मेरे को पसंद थी वो, इसके लिए मैं उसका काम करता था, मेरे को उसकी अटेंशन चाहिए थी सर, इसके लिए मैं उसका काम करता था। हाँ सर बेटे बिल्कुल सही बात है, पर ये ना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके सर, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्लियर हुआ कि सर कोई भी ऐसा काम हम जो करें, क्या करें? उस काम को करें लीगल तरीके से, लीगल तरीके से करें और उस काम के बदले हमें क्या मिले? पैसे मिले, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक सर कोई भी हम करें और उसके बदले हम क्या लें? उनका प्यार, उनके प्रति हमारी अफेक्शन, उनके प्रति हम अटेंशन के लिए कोई काम करें तो वो क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके सर, तो सर हमें समझ में आया क्या? हमने ये पढ़ लिया कि क्या है ये एक्टिविटी। अच्छा सर, तो पहला वर्ड हम क्लियर हो गया कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? अब हम बात करेंगे ये रेगुलर बेसिस क्या है। अच्छा सर रेगुलर बेसिस क्या है? सर रेगुलर बेसिस बड़ा आसान, रोज। अच्छा रोज, मतलब आप कहना चाह रहे हो कोई ऐसा काम जो आप रोज कर रहे हो? कह रहे हाँ सर बिल्कुल, रोज जो हम कर रहे हैं वही तो काम हमारा रोज है। क्या मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ना, एक बात सोचते हैं, क्या सोचते हैं सर बताओ? आप अकेले अकेले नहीं सोचोगे, हम भी सोचेंगे। बताओ बिल्कुल सर, साथ में सोचते हैं। आओ एक बढ़िया सा कलर लेते हैं, ये ग्रीन लेते हैं। चलो हाँ, तो ये ना अपना एक भाई है, इस भाई का नाम है बाबू कॉन्ट्रैक्टर। क्या नाम है? बाबू कॉन्ट्रैक्टर। हाँ जी सर, ये नाम है हमारा बाबू कॉन्ट्रैक्टर। बाबू कॉन्ट्रैक्टर का काम था कि वो ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता था। ये आज बिल्डिंग बनाई, एक और बना दी, फिर एक और बना दी, फिर एक और बना दी। और बाबू कॉन्ट्रैक्टर ना बिल्डिंग बनाने जाता था तो उसको कम से कम 1 से 2 साल लगते थे। 1 से 2 साल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता था ये, 100 माले 500 माले की इतनी बड़ी बिल्डिंग। फिर उनको बेचता था और उसमें लगभग 6 महीने और लग जाते थे। तो मैं मोटा मोटा कहूँ कि उसको टोटल 3 साल का काम लगा, 3 साल का टाइम लगता था टू अर्न, 3 years टू अर्न, यानी पैसा कमाने में उसको 3 साल लगते थे। ओके सर, और यहीं पर ना एक हमारे पास था राजू फर्नीचर। कौन है हमारे? राजू फर्नीचर। ओके सर, ये हमारे राजू फर्नीचर भाई, राजू भाई, राजू भाई मुन्ना भाई, चलो ये हमारे राजू फर्नीचर। राजू फर्नीचर क्या करते थे? ये डे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डे 1 पे उन्होंने अपनी फर्नीचर की दुकान खोली। ओके सर, डे 2 पे खोली, डे 3 पे खोली, डे 4 पे खोली। ओके सर, डे 5 पे भी खोली। क्या हुआ? डे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अच्छा सॉरी सर दिख नहीं रहा। अच्छा 13 इन डे पे ना वो बीमार पड़े हुए थे तो दुकान नहीं खोल पाए। अच्छा सर, तो फिर क्या कर, तो क्या ये काम रोज कर रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि काम तो रोज हो नहीं रहा है। तो मतलब ये
ये जो अपना राजू भाई है फर्नीचर वाले नहीं है, और ये अपने बाबू भाई कॉन्ट्रैक्टर वाले नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब सर बिल्डिंग बनाने वाले। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट। बेटा जब रेगुलर की बात करते हैं ना कि कोई चीज रेगुलर है या नहीं, कैसे पता करें? तो जब हम रेगुलर की बात करते बेटा, तो हम बात करते कि ना कि वो चीज आपको रोज नहीं करनी, वो चीज क्या होनी चाहिए, सॉरी बेटा, वो चीज क्या होनी चाहिए, आपके नेचर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए मेरे बच्चों? नेचर में। सर नेचर का मतलब थोड़ा समझाओगे? नेचर मतलब सर जैसे आप उस चीज के लिए ही खुले हो। जैसे फॉर एग्जांपल सर एक फर्नीचर वाला है, तो अगर वो फर्नीचर बेचे तो वो उसका क्या है, ऑपरेशन एक्टिविटी। बट सर अगर वो काम करे, क्या काम करे सर, वो ना अपना ना उसका न्यूज़पेपर आते थे, उसने रद्दी बेच दी, तो क्या उस वो रद्दी वाला था? नहीं सर, वो फर्नीचर वाला था। तो ये फर्नीचर बेचना क्या हुआ सर? उसका रेगुलर बेसिस। अच्छा सर फर्नीचर आज बेचे, कल बेचे, परसों बेचे, तरसों बेचे, नरसों नहीं बेचे, तो क्या फर्नीचर वाला नहीं रहेगा? वो रहेगा सर। ऐसे बाबू भाई के नेचर में है, नेचर में हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। ओके ठीक है सर, कहाँ गया ये रहा। चलो, तो ये सर हमने पढ़ा रेगुलर बेसिस क्या है, हमने ये समझ लिया। और सर लास्ट में आइए, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रॉफिट क्या होता है। सर प्रॉफिट मतलब सर, ये इसको सर बड़े प्यार से लिख देते हैं क्या सर, ये ना एक रिवॉर्ड है। क्या है? रिवॉर्ड है। सर रिवॉर्ड किस चीज का? आपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी ना मेरे बच्चों, उस चीज का। बच्चों दिख रहा होगा ना? अगर नहीं दिख रहा तो मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ बढ़िया से। एक रिवॉर्ड है। सर रिवॉर्ड किस चीज का? सर जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे, उससे जो हम कमा रहे, वो हमारा ये रिवॉर्ड है। समझे? तो बिजनेस की हम डेफिनेशन को जरा एक लाइन में लिखें, तो जरा एक बार लिख के बताओगे मेरे साथ? मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे, ठीक है? तो ये ब्लैक बन गया, यहाँ लिखते हैं। तो सर बिजनेस इज एन बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक। ठीक है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके सर, फिर आगे सर, विच वी डू या फिर परफॉर्म, विच वी डू या फिर परफॉर्म ऑन ए रेगुलर बेसिस। ओके सर, रेगुलर बेसिस समझ में आया? ओके सर, रेगुलर बेसिस। फिर सर आगे, रेगुलर बेसिस होने के बाद फिर सर विद अ मोटिव, विद अ मोटिव टू अर्न, क्या कमाना है मेरे बच्चों? प्रॉफिट। हमें क्या कमाना है? क्लियर है? प्रॉफिट कमाना। तो थोड़ी राइटिंग बेकार है, उसके लिए माफ कर देना। तो सर बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट। ओके सर, एक बार रीड करें। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ओके ठीक है सर, हमने यहाँ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी। अच्छा सर, सर एक बात बताओ, ये क्या लिखा लिखा के पढ़ा के हमें बोर करोगे? देख बेटा, लिखा लिखा के तो बोर नहीं करूंगा। मेरा आपसे ये, एक सेकंड बेटा, जरा हम वापस आते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड देना जरा। मैं जरा इसको वापस से ऑन करूं। हाँ, तो बेटा ये देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके चैप्टर का नाम क्या है। सर आपके चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है हमें? हमें आपके चैप्टर का नाम दे रखा है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हमने क्या समझा अभी? बिजनेस समझा कि बिजनेस क्या है, कि सर ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है सर, फिर हमें पढ़ना है आगे जाके ट्रेड, और फिर लास्ट में हमें कॉमर्स, और इसके अलावा हमें कई सारी चीजें पढ़नी है। सर ऐसे बोलो मत, बताओ क्या पढ़ना है। ओके सर आओ। सर उससे पहले ना मेरे मन में एक बड़ा प्यारा सा सवाल आया। कह रहे सर पूछो। ना तुम मना कर दो, पूछूंगा नहीं। पूछूंगा यार, पूछूंगा। सुनो सर, देखो यहाँ पे ना जब हमने बात करी तो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वी। वी मतलब सर मैंने क्या बोला था? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी वी मतलब हम, है ना? हम मतलब सर, हम मतलब एक पर्सन। कौन सर? पर्सन। अच्छा, तो पर्सन होता कौन है? पर्सन होता कौन है सर? पर्सन मतलब इंसान ना, ये नहीं पता तुम्हें? टीचर बन गए हो। सुनो, नहीं होता है। देखो जब तक तुम 10वीं में थे तब तक पर्सन मतलब इंसान ठीक, क्योंकि तुमने साइंस पढ़ी थी। अब तुम तो कॉमर्स में हो, और कॉमर्स में हम वो चीज समझने की कोशिश करने वाले हैं, या फिर हम वो चीजें समझेंगे
जो दूसरों के परे है, क्योंकि हम इसमें अब हर चीज का ज्ञान लेंगे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। तो आप सुनो, जैसे सर देखो, जब पर्सन की बात करते हैं ना, तो पर्सन ना सिर्फ क्या नहीं होता, इंसान नहीं होता। तो इसमें सर और कौन कौन आता है? तो देखो सबसे पहले तो आपका इंसान आता है, यानी सर इंडिविजुअल। ओके सर। फिर सर अगला कौन आता? फिर बेटा आती है आपकी पार्टनरशिप फर्म। कौन सी सर? पार्टनरशिप फर्म। सर ये कौन सी फर्म है? मैंने कहा बेटा रुक जा, चैप्टर नंबर 2 जब आएगा हम बिल्कुल समझेंगे हर चीज को। फिर सर अच्छा और कौन करते हैं बिजनेस? फिर बेटा एक है ना बड़े प्यारे इंसान करते हैं जिनको अपने बड़े बचपन से नाम सुना होगा, कंपनी। अच्छा सर, तो कंपनी भी पर्सन होती है? हाँ। अच्छा सर कंपनी हो गई, चलो। फिर सर और कौन होता है पर्सन? बेटा जब कंपनी पढ़ ली तो पीछे पीछे एक और आएगी, पीछे पीछे कौन आएगा सर? को ऑपरेटिव, को ऑपरेटिव सोसाइटी। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल दो। बेटा आपने टीएमपीओसी देखा है, उसमें ये सब कहाँ रहते थे? ये एक जगह में रहते थे, उस जगह का नाम मेरे को पता नहीं, मैंने इतना देखा नहीं है, बट उसको शायद वो कहते थे ना गोकुल धाम सोसाइटी। हाँ, गोकुल धाम सोसाइटी। अच्छा सर, तो ये भी पर्सन होता है? हाँ भाई, ये भी पर्सन होता है। चलो सर, सोसाइटी समझ में आया। फिर चल, फिर सर कौन आता है इसके पीछे पीछे? फिर सर एक आएगी आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या सर, क्या ये भी होता है? पर मैंने ना सर लॉ में कहीं सुना था कि ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कुछ लॉस पर्सन नहीं मानते। मैंने कहा अच्छा बेटा, माना मैं आपकी बात को बिल्कुल डेफिनेशन सही कह रहा हूँ, बट हाँ इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड करें और हाँ आपकी बात को हम कलेक्ट करें। इनकम टैक्स एक्ट में हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी हम एक सेपरेट पर्सन मान के ट्रीट करते हैं। ओके सर। फिर सर हम आगे बढ़ते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर सर इसके अलावा और कौन आता है? इसके अलावा सर और भी लोग आ जाते हैं, जैसे सर एक सेकंड बेटा, ये इसके अलावा सर और कौन आते हैं? सर आते हैं कोई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। ओके सर, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आ जाते हैं। और सर इसके अलावा भी कोई बच गया, कोई कवर नहीं हो पाया, तो उसको हम ले लेते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में। ओके सर। सर एक ना मन में डाउट आया, चलो ये कंपनी का नाम सुन लिया, कोऑपरेटिव का नाम सुना, पार्टनरशिप भी सुन ली, कोऑपरेटिव और एचयूएफ के बारे में भी जान लेंगे। सर ये ना एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और ना सर एक वो नाम नहीं समझा हमने, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखो बेटा ये ना दोनों चीजें आपके सिलेबस में कवर तो नहीं है, पर मैं हाँ आपको समझा रहा हूँ तो मैं उनका पूरा यूज कर रहा हूँ। तो कुछ बातें मैं आपको आपके आउट ऑफ द सिलेबस रख के समझाऊंगा, ताकि आपको फुल फ्लैट नॉलेज मिल जाए कि वो चीज़ हो क्यों रही है। अगर वो चीज़ समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो इससे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कारण है इसका होने का। ओके सर, चलो। तो यार बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सर एक एग्जांपल दे दो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का। ले बेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे सर कोई बैंक वगैरह ले लो, एंड कोई सर इंश्योरेंस कंपनी ले लो। सर इंश्योरेंस कंपनी है तो कंपनी, हाँ सर लॉ में ना कुछ ऐसी बातें होती है कि जहाँ पे अगर आपका लॉ के कंपाइल करें तो उनमें हम अलग चीज़ों को भी कंपाइल करते हैं, ठीक। एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का सर जैसे लो पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलो अच्छा सर, पर्सन क्लियर हुआ, ठीक है। तो सर वी हमने समझ में आया कि यहाँ पे वी का मतलब क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट मन में आएगा सर बिजनेस समझा, पर्सन समझा, फिर हमारे चैप्टर का नाम था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है सर। तो ये ट्रेड क्या है सर? क्या है सर ट्रेड, बताओ। अरे सर आप बताओ ना, हर चीज जानोगे, लो चलो। सर ट्रेड क्या होता है? सर ट्रेड इज द एक्सचेंज, क्या है? एक्सचेंज, किस चीज का एक्सचेंज सर? सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके सर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। अच्छा सर, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अच्छा सर बदले में कुछ लेना है क्या? हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक सेकेंड, ऑफ लिखना है, नहीं ये रहा, अगेंस्ट कंसिडरेशन। ओके सर, तो अगेंस्ट बदले में हमें क्या लेना है? कंसिडरेशन। हाँ जी सर। सर आप जैसे सवाल पूछ रहे हो, मन में मेरे एक डाउट आया, मैंने कहा पूछो। पक्का आप बोलोगे अब ये गुड्स क्या है, फिर आप बोलोगे ये सर्विस क्या है, फिर मुझे पक्का लग रहा है कि आप बोलने वाले हो कंसिडरेशन क्या है। कितना अच्छा बच्चा है, कह रहा बहुत गधा होगा।
ठीक है, तो सर फिर बता भी दो, अब पूछ ही लिया है तो आपने। तू यार मेरे को समझ जाता है हर बात के लिए, ले जान। चलो, तो जब हम गुड्स की बात करते हैं बेटा, तो गुड्स की डेफिनेशन देखो, मैं कुछ जगह पे आपको सेक्शन नंबर का यूज करके बताऊंगा, ये अगर आपको याद रहे तो यूज कर लेना, वरना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक प्रूफ देने के लिए समझा रहा हूँ कि ये चीज कहाँ लिखी हुई है, ताकि अगर आपको ये लगे कि मैं हम सही चीज पढ़ रहे हैं या नहीं, तो उसका ये प्रमाण बनेगा। ठीक है सर, तो गुड्स की हम डेफिनेशन देखते हैं, तो हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 52 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। इसमें गुड्स की डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है सर? एनी थिंग विच इज मूवेबल, एनीथिंग विच इज मूवेबल, उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स। और सर मूवेबल हो गया तो ना कुछ मन में डाउट्स आए कि सर कुछ चीजें ना मूव नहीं कर सकती, तो वो गुड्स नहीं होंगी। जैसे सर मैंने ना वो फसल किसानों को उगाते हुए देखा है। मैंने कहा मैंने भी देखा है बेटा। तो सर वो फसल उगाते, काटते, बेच देते। अरे वाह, क्या महान बात करता है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। तो इस ऐसी बात है ना, जीएसटी को भी समझ में आई कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस डेफिनेशन में कवर नहीं हो पा रही। अरे बात तो सही है सर। तो फिर क्या करो, एक काम करो, लिखो एंड, अच्छा एंड फिर इंक्लूड, एंड करो और उसमें इंक्लूड कर दो। क्या इंक्लूड कर दो सर? दो चीजें। गंदा बच्चा, क्या पहली चीज क्या? एनी, तो सॉरी, ट्रीज या क्रॉप्स या कोई ग्रास, या फिर क्या सर? एनीथिंग which is attached to land, which is attached to land। ठीक है सर। तो हमने दूसरे वर्ड, पहली बात क्या समझी? कोई ट्रीज, कोई ग्रास, कोई क्रॉप्स, और फिर सर और कोई चीज जो इससे जुड़ी हो। जैसे सर आपने होर्डिंग्स देखे हैं बड़े बड़े, वो उस पर लिख देते हैं कि ये कंपनी है, इस कंपनी का ये एडवर्टीजमेंट है, ये उसका वो है, ये उसका वो है, ये कुकर ले लो, ये वो ले लो। तो ये एडवर्टीजमेंट, ये भी बेटा खुल के बिकते हैं, तो इनको भी हम मानते हैं। ठीक है सर, तो गुड्स। अच्छा सर, तो फिर इसमें एक और बात मेरे मन में आई। मैंने कहा कह रहा सर पैसा और लॉटरी, कह रहा बात तो सही है, पर ना वो चीजें हम एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड। क्या? मनी एंड क्या बेटा? लॉटरी टिकट्स। ठीक है बेटा, चलो। तो यह हमने समझा गुड्स क्या है। तो गुड्स क्या है सर? कोई भी चीज जो मूव कर सके। हाँ जी सर, मूव कर रही है, तो मूव कर रही है, जैसे ये मूव कर रहा है, ये मैंने मूव करा, ये गुड है। फिर सर इसके अलावा क्या जुड़ेगा? कोई ट्री, कोई पेड़, कोई ग्रास और कोई क्रॉप, या फिर सर कोई भी चीज जो लैंड से जुड़ी हुई हो, जिसको हम अलग कर सकते हैं। क्या इंक्लूड नहीं करा जाएगा सर? पैसा और टिकट, किसकी? लॉटरी की। ओके बेटा, ठीक है सर, गुड समझ में आया। ओके बेटा, बिल्कुल सही बात है आपकी, गुड समझ में आ गया आपको तो अच्छी बात है। फिर सर अब सवाल आया, सर्विस क्या है? फिर क्या आया? सर्विस क्या है? तो सर्विसेज क्या है सर? विच इज नॉट गुड, नॉट ए गुड, ये वो सर्विस है। अच्छा सर, इसका सेक्शन नंबर क्या है? जो 2 सबसेक्शन 102 ऑफ सेम बेटा जीएसटी 2017। ठीक है, तो जीएसटी एक्ट 2017 में हमने इसके बारे में बात समझी। ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा। हाँ जी बच्चों, तो हमने अब तक क्या समझा? हमने पढ़ लिया बिजनेस क्या है, ट्रेड समझा, हमने पर्सन की डेफिनेशन क्लियर कर ली, हमने गुड्स की डेफिनेशन दिमाग में बैठा ली, हमने सर्विस की डेफिनेशन दिमाग में बैठा ली। अब एक चीज रह गई थी ट्रेड में, हमने क्या समझ रह गया था हमारा कि सर कंसिडरेशन क्या है? क्या रह गया था बच्चों? कंसिडरेशन। तो एक बार कंसिडरेशन पे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या है सर? कंसिडरेशन मतलब सर कोई भी चीज, सर कोई भी चीज मतलब सर कोई भी चीज जो आपको क्या मिले? बदले में मिले। क्या मिले? बदले में। मतलब सर अगेंस्ट में आपने कुछ परफॉर्म किया, कुछ काम किया, जो हम एक्टिविटी में पढ़ रहे थे ना कि बदले में क्या आ रहा है, तो बदले में अगर कंसिडरेशन में, तो सर कंसिडरेशन के लिए ना, जैसे आप इकोनॉमिक्स में आपको सर पढ़ाएंगे कि एक वर्ड यूज होता है सेट्रस पैरिबस, वैसे यहाँ पे कंसिडरेशन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो क्या सर? क्विड प्रो क्वो। ठीक है सर, मतलब बदले में, कंसिडरेशन अगेंस्ट में। ओके सर,
अच्छा सर कंसिडरेशन कितने रूपों में आ सकता है बेटा? दो रूप, या तो पैसा या फिर सर कुछ इसके पैसे के बराबर। जैसे पैसे के बराबर सर क्या? जैसे कोई एसेट, या सर कोई एसेट मतलब सर बताएंगे, मैं नहीं, एसेट मतलब सर सिंपल बोलता हूँ, ये जैसे एक एसेट है, ये सर एसेट है, ये पैसे के बराबर है ना, इसकी वैल्यू पैसे में को हम नाप सकते ना, तो हाँ सर, तो इसको हम कहते हैं काइंड, या तो पैसा या पैसे जैसा कुछ, पैसे के बराबर कुछ काइंड में। ओके सर, तो सर जरा एक बार ट्रेड की डेफिनेशन में वापस आते हैं। क्या थी ट्रेड की डेफिनेशन? एक सेकेंड, ये हाँ, तो ट्रेड की डेफिनेशन थी बेटा एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बदले में क्या लेना है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किस में हो सकता है? मनी में और काइंड में। ओके सर, सर अब लास्ट वर्ड में आपको समझा रहे हैं और फिर इसके बाद बताते हैं क्या करना है। कॉमर्स, ताकि हमारी हेडिंग क्लियर हो जाए कि हमें इस चैप्टर में, हमें इस सब्जेक्ट में हमें क्या समझना है, क्या नहीं समझना, सब कुछ क्लियर हो जाए। तो सर कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है सर सिंपल, जैसे सर ये आपकी बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम दे, नाम देते सर, नाम देते क्या नाम दे? हाँ, ये बिल्डिंग का नाम हम लेते हैं, पहले मैं अपनी ड्राइंग अच्छी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से शेप निकालते एक बढ़िया सी बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये लो, ठीक है, हाँ, तो ये अपनी बिल्डिंग। तो सर बिल्डिंग में क्या है, ये वापस आते, यहाँ से बिल्डिंग में ये अपने बड़े बड़े खिड़की, ठीक है। यहाँ पे सर क्या बनाते हैं हम ना, क्या करते हैं हम, करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। क्या करते हैं सर? मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी सर, मैन्युफैक्चर करते हैं मतलब बनाते हैं चीज़ें। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। और सर ये ना अपनी मार्केट, ये मार्केट, यहाँ पे लोग 1 2 3 4 5 6 लोग, यहाँ कई सारी दुकानें, ये दुकान, ये रामू का, ये जलेबी वाले, ये कपड़े वाले, ये सब दुकान बना, सब जगह माल माल बहुत बिक रहा। अब देखो सर सामान यहाँ बनेगा, यानी कि कहाँ सर सामान बनेगा बेटा? यहाँ पे। और सामान बिकेगा कहाँ पे बेटा? सर मार्केट में। हाँ जी सर, तो सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, बिल्कुल सही, क्योंकि सर यहाँ पे ले जाके हमें क्या करनी है? सेल करनी है सर, सेल करनी है। अब सर सेल करनी है तो सेल के लिए सामान वहां तक पहुंचना है, पर सर सामान वहां तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ सारी एक्टिविटीज तो करनी पड़ेंगी। हाँ सर बिल्कुल, जैसे सर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ये लेते हैं, हम ये अंगूठी बना रहे हैं, तो अंगूठी में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको? सर अंगूठी में लोहा दिख रहा है, एल्यूमिनियम वगैरह जो भी होगा इसमें, सर पेंट दिख रहा है, पॉलिश वगैरह दिख रही है, ऐसे कटिंग हुई है, वर्कर होगा, कोई ना कोई मशीन लगी होगी, उसमें ऑयल वॉयल डाला होगा, सब चीजें। बेटा अगर ये सब होगा नहीं तो बनाओगे कैसे? बात सही है, बात सही है, तो क्या चाहिए उसके लिए? सप्लायर। अच्छा सर सप्लायर को जा रहे हो सामान लेने, पैसा चाहिए। हाँ सर, सर क्रेडिट में ले आएंगे बेटा, गुडविल सर बताएंगे बेटा, हम ये वो बात नहीं करें, अभी सर सामान लाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा या तो अपनी जेब से लगाओ, सर नहीं है तो बैंक के पास जाओ, यानी बैंक की सर्विसेज। अच्छा सर सामान बना रहे हो, मान लो क्या हुआ बीच में ना, चोरी हो गई, चोरी हो गई, मान लो क्या हुआ, एक लड़का आया अजीत और वो चुरा के ले गया। अच्छा सर, तो फिर क्या करें? तो उससे बचा के रखना होगा ना, इंश्योरेंस। फिर सर सामान खुद तोड़ के जाएगा नहीं, ऐसे उसके पंख तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे सर? उसके लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए सर? एक टुक टुक गाड़ी, ठीक है, ये टुक टुक गाड़ी चाहिए, ये वहां तक जाएगी सामान को लेकर, यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मतलब सर ऐसी सर्विसेज जो जहां बन रहा है सामान और जहां बिकेगा वहां तक ले जाने में हेल्प करे, वो सारी सर्विसेज इसमें आती हैं कॉमर्स में। किसमें आती है बेटा? कॉमर्स में, ठीक है। तो सर ये हमारे चैप्टर की कुछ हेडिंग थी। क्या समझा हमने सर? आज हमने बिजनेस समझा कि बिजनेस क्या है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, बिजनेस सर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम प्रॉफिट मोटिव प्ले करते हैं रेगुलर बेसिस पे। सर फिर हमने पढ़ा ट्रेड, ट्रेड एक एक्सचेंज है जिसमें गुड्स और सर्विसेज के बदले हम कंसिडरेशन लेते हैं। सर कॉमर्स पढ़ा, इसमें वो एक्टिविटीज आ जाती हैं या सर्विस आ जाती हैं जिनके दौरान जो हमें बिजनेस करने, मैन्युफैक्चरिंग करने, सेल करने, मार्केटिंग, एवरीथिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज में हेल्प करती हैं। हाँ जी सर। सर एक बात बताओ, आपने पढ़ा दिया, समझा दिया, पर मेरे को ना ये ना ऐसे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, तो सर फिर क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये आपके प्यारे प्यारे नोट्स। अब सर प्यारे हैं, खिले हैं, जो चाहे मान लो, ठीक है। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार कि ये आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें कैसे क्या लिखना है, कब लिखना है, और कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो मैं तो आपको सिखाऊंगा ही, पर लिखना क्या है, क्या वर्ड्स का यूज करना है, तो प्रॉपर एनसीईआरटी के हेल्प से हमने बनाए हैं, तो उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये इनका कहाँ मिलेंगे सर? बेटा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, जाइए ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहां जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम यहाँ पे यहीं पर एंड कर रहे हैं, पूर्ण विराम लग रहा है। हमारी नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करी जाएगी
याद रखिएगा, मैं अतुल सागर आपके साथ हूँ और आपको मैंने जो बोला है कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे 11th का भी 12th का भी। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हंस रहे, मुस्कुराते रहें और आते रहें। चलिए बाय।